नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरु जी। आज पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। इसके पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को कि यह समास का मेरा भाग 3 वीडियो है। इसके पहले भाग 1 भाग 2 समास का और मैं वीडियो बना चुका हूं और संस्कृत व्याकरण का कुल यह मेरा 10वां वीडियो है। और पूरे वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में दिया हुआ है, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए अब देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है? तो बहुब्रीहि समास में अन्य पद का विशेषण हो जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र दिया हुआ है, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। परिभाषा में देखेंगे, जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। समस्त पद किसी अन्य विशेष्य मतलब समझिए संज्ञा पद के विशेषण बन जाते हैं। आमने सामने में उसका नाम नहीं लेते हैं लेकिन उसका नाम आ जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं और इसीलिए अन्य पद का विशेषण हो जाता है। जैसे मैं बोलूंगा त्रीणि नेत्राणि यस्य सा। त्रीणि नेत्राणि यस्य सा मतलब जिसका 3 नेत्र है। अब जानते हैं कि हम उसका नाम सीधा नहीं ले रहे हैं, वहां पे डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन 3 जिसका आंख है, 3 नेत्र है, उसको हम क्या बोलते हैं? शंकर। शंकर जी का स्वाभाविक है कि शंकर जी का 3 आंख है, जिसको त्रिनेत्र कहते हैं। उसी प्रकार दशम अनानि यस्य सः, जिसका हिंदी में अर्थ है 10 मुख वाला। तो वहां पर हम सीधा सीधा रावण का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसका नाम आ रहा है। दशम अनानि यस्य सः, 10 मुख है जिसका, अर्थात रावण। तो यहां पर वो जो है बहुब्रीहि समास है। अब देखिए और उदाहरण, लंबम उदरम यस्य सः लंबोदरः। अब लंबोदर किसको बोलते हैं? जिसका उदर मतलब पेट लंबा है, अर्थात गणेश। तो आपको गणेश सीधा नहीं लिखना है, हिंदी में आप लिख सकते हैं, लेकिन जब लंबोदर का आप समास विग्रह कर रहे हैं तो लंबोदर ही आएगा इसका समस्त पद। उसी प्रकार चंद्रशेखरे यस्य सः, समस्त पद क्या होगा? चंद्रशेखरः, अर्थात जिसके शिखर पर, सिर पर चंद्रमा है। किसके शिखर पर चंद्रमा है? शिव जी के। उसी प्रकार पीतम अम्बरम यस्य सः, जो पीला वस्त्र धारण करते हैं उसको बोलते हैं समस्त पद में पीताम्बरः। तो पीताम्बरः, पीला वस्त्र कौन धारण करते हैं? विष्णु जी। उसी प्रकार दशाननानि यस्य सः, दशानन जिसका 10 सिर है, 10 सिर वाले कौन है? रावण। फिर है त्रीणि नेत्राणि यस्य सः, त्रिनेत्रः, त्रिनेत्र कौन है? शंकर। चत्वारि अनानि यस्य सः, चतुरानन, चतुरानन कौन है? ब्रह्मा। चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्रपाणी, चक्रपाणी अर्थात पाणी मतलब हाथ, हाथ में चक्र कौन धारण करते हैं? विष्णु। विष्णु को चक्रपाणी कहा जाता है। उसी प्रकार शूलम पाणौ यस्य सः, शूलपाणी, शूल मतलब त्रिशूल, त्रिशूल हाथ में कौन धारण करते हैं? शंकर जी या शिव जी। तो शूलपाणी। धनु पाणौ यस्य सः, धनुष हाथ में कौन धारण करते हैं? श्री रामचंद्र जी। तो धनुष पाणी है। उसी प्रकार है चंद्र ई मुखम यस्यासः, जिसका मुख चंद्रमा के समान है उसको बोलते हैं चंद्रमुखी। ये हुई बहुब्रीहि समास का उदाहरण। अभी पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? इसका सूत्र है संख्या पूर्व दीर्घु, अर्थात पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब पूर्व पद, चूंकि आप जानते हैं कि समास में उत्तर पद और पूर्व पद ऐसे होता है, जिसको हम प्रथम पद और द्वितीय पद बोलते हैं, या पहला पद या दूसरा पद बोलते हैं। तो यहाँ पर पहला पद या पूर्व पद संख्यावाची होता है। अब संख्या मतलब क्या होता है? संख्या मतलब गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 ऐसे ये संख्या है। तो पहला पद संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं।
और इसमें समाहारा का प्रयोग होता है। समाहारा का अर्थ होता है हिंदी में समूह। अब इसमें समूह का प्रयोग किया जाता है जिसको संस्कृत में समाहारा बोलते हैं। और षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है। बहुवचन का नाम सुने होंगे, क्योंकि इसमें 2 या 3 से अधिक संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे रामानाम होता है, आप षष्ठी भक्ति का शब्द रूप यदि याद किए होंगे तो बहुवचन में रामानाम होता है। तो यहाँ पर षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है। और नपुंसक लिंग में कोई कोई जो शब्द है स्त्रीलिंग एक वचन में होता है ज्यादातर। अब उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ त्रयाणाम फलानाम समाहारा, इसको बोलते हैं त्रिफला। तो 3 फलों का समूह, समाहारा मतलब क्या हुआ? समूह। तो त्रयाणाम मतलब 3, फलानाम मतलब फलों का। तो यहाँ पे त्रयाणाम क्यों हुआ? बहुवचन है, और ये फलानाम षष्ठी बहुवचन है। तो यहाँ पर त्रिफला हो गया। त्रिफला ऐसे सामान्य अर्थ में बता दो, आंवला, हर्रा और बहड़ा, तीनों का जो समूह है 3 फलों का, उसको त्रिफला कहा जाता है। उसी प्रकार देखिए चतुर्नाम युगानाम समाहारा, चतुर्युगम अर्थात 4 युगों का समूह। अब 4 युग मतलब जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उसी प्रकार पंचानाम पात्राणाम समाहारा, पंचपात्रम। अब पंचपात्रम मतलब जानते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ी में शादी वगैरह होता है तो जिसको छत्तीसगढ़ी में पचहर बोलते हैं, जो वधू को माता पिता भेंट करते हैं, तो पंचपात्रम कहलाता है हिंदी में। उसी प्रकार सप्ताह नाम अहा नाम समाहारा, सप्ताह। अब सप्ताह मतलब जानते हैं आप लोग, सप्ताह कई लोग हफ्ता भी बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से हफ्ता नहीं सप्ताह बोलते हैं, क्योंकि सप्ताह में सप्त मतलब 7 और अहन मतलब होता है दिन। तो इसका न का हलंत्यम तस्य लोप से लोप होकर के सप्ताह बनता है। तो 7 दिनों का जो समूह है उसको बोलते हैं सप्ताह। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारा, 5 वटो, वट मतलब होता है बरगद, बरगद वृक्षों का समूह पंचवटी। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता पंचवटी में रुके हुए थे, वहां पर 5 बरगद वृक्षों का समूह था। उसी प्रकार त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा त्रिभुवनम, त्रिभुवन मतलब जानते हो, भुवन मतलब होता है लोक, 14 भुवन कहा गया है। फिर है सप्तानाम ऋषि नाम समाहारा, सप्तर्षि, सप्तर्षि मतलब जानते हो 7 ऋषियों का समूह। सप्तऋषि मतलब अंगिरा आदि जो ऋषि मुनि है उसको सप्तर्षि कहा जाता है। अगला उदाहरण है शतानाम अब्दानाम समाहारा, शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 वर्ष, शत से बना है शताब्दी, शत मतलब होता है 100 वर्षों का समूह को शताब्दी कहा जाता है। फिर है त्रयाणाम लोकानाम समाहारा त्रिलोकी, त्रिलोकी मतलब 3 लोकों का समूह। अब 3 लोक जानते हो, भूलोक ये पृथ्वी हो गया, देवलोक, उसके बाद पाताल लोक, ये 3 लोक है। फिर है अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जैसे मैं पूरे संस्कृत व्याकरण का वीडियो बनाने वाला हूं, और इस संस्कृत व्याकरण का जो पिता कहे जाते हैं पाणिनि मुनि, पाणिनि मुनि ने ही अष्टाध्यायी जो 8 अध्यायों में विभक्त हैं संस्कृत व्याकरण नामक ग्रंथ को लिखे थे, तो इसको कहते हैं अष्टाध्यायी। 13वीं समास प्रकरण, आपके मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि यहाँ पर त्रिनेत्रः दशाननः पंचवटी सप्तर्षि चतुरानन, इसमें त्रि में पूर्व पद त्रि संख्यावाची शब्द है, यहाँ दशानन में 10 संख्यावाची शब्द है, पंचवटी में पूर्व पद पंच मतलब 5 संख्यावाची शब्द है, सप्तर्षि में सप्त मतलब 7 संख्यावाची शब्द है,
चतुरानन में चतु संख्यावाची शब्द है, चतु मतलब 4। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब पूरा दीर्घु समास है। आप यही सोच रहे होंगे कि दीर्घु समास है क्योंकि पूर्व पद संख्यावाची है। लेकिन याद रखिएगा यहां पर त्रिनेत्र संख्यावाची पूर्व पद तो है, लेकिन जब अन्य पद का विशेषण होता है तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, याद रखिएगा। क्योंकि त्रिनेत्र मतलब 3 आंख वाला किसको कहते हैं? शंकर जी को, इसलिए वह अन्य पद का विशेषण हो गया, इसलिए ये जो दीर्घु नहीं है बहुब्रीहि समास है। उसी प्रकार दशानन, अब यहां आप सोचेंगे कि 10 संख्यावाची है पूर्व पद तो दीर्घु समास होगा। दीर्घु समास नहीं है, क्योंकि दशानन मतलब किसको कहा जाता है? रावण को कहा जाता है, अर्थात यहाँ अन्य पद का विशेषण हो गया है, इसलिए द्विगु समास नहीं है, बहुब्रीहि समास है। उसी प्रकार पंचवटी पूर्व पद संख्यावाची 5 है, तो यहाँ पर पंचवटी का किसी अन्य पद का विशेषण नहीं होता है, पंचवटी और किसी को नहीं कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर दीर्घु समास है। पंचानाम वटानाम समाहार। उसी प्रकार सप्तर्षि, ये जो है 7 ऋषियों का समूह है, स्पेशली और किसी को नहीं कहा जाता है, किसी एक का नाम नहीं है सप्तर्षि में, इसलिए दीर्घु समास है। अब चतुरानन में चतुरानन मतलब 4 मुख वाला, आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी को कहते हैं, अर्थात ब्रह्मा अन्य पद का विशेषण हो गया, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। तो ये जो अंतर है बहुब्रीहि और दीर्घु में आप लोगों को बता रहा हूं, याद रखिएगा इसे। अभी देखिए संधि और समास में अंतर। चूंकि हम संधि प्रकरण और समास प्रकरण दोनों का वीडियो देखे हैं और दोनों वीडियो देखने के बाद यहाँ पर मैं सारांश रूप में बताने जा रहा हूँ। तो संधि किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे समास कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ जाइए, संधि में वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और समास शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब संधि के भेद, संधि के 3 भेद बताए गए हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसके बाद स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 8 भेद बताए गए हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि मतलब बड़ा आ, बड़ा ई मतलब दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री, इसके कारण इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि, ए ओ अर को गुण कहते हैं। वृद्धि, गुण में ए को ऐ कर दो, ओ को औ कर दो, अर को आर कर दो तो वृद्धि स्वर संधि हो गया। यण में य वर ला को यण कहते हैं। अयादि ऐ औ आय आओ, इसको अयादि कहते हैं। ऐ आदि, यहां पर ऐ लिखा हुआ है, ऐ आदि मतलब ऐ औ आय आओ को अयादि कहते हैं। उसी प्रकार पूर्व रूप, ए अ के बाद ए ओ हो तो पूर्व का रूप धारण कर लेता है और अवग्रह लग जाता है। उसी प्रकार पर रूप में ए ओ के बाद अ होता है और पर मतलब बाद का रूप धारण कर लेता है, उसे कहते हैं पर रूप। प्रकृति भाव में संधि विच्छेद और संधिकरण दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। जैसे संधि विच्छेद होता है वैसी ही ज्यों का त्यों संधिकरण भी होता है। ये तो हुई स्वर संधि के भेद। अब व्यंजन संधि के भेद देखिए, यहां पर सचुत्व व्यंजन, सटुत्व व्यंजन, जसत्व व्यंजन, चौथा चतुर्व व्यंजन, पांचवा अनुस्वार व्यंजन, छठवा अनुनासिक व्यंजन, फिर है 7वां परसवर्ण, 8वां लत्व और 9 छत्व व्यंजन। इसके बाद है विसर्ग संधि के भेद। उत्त विसर्ग संधि,
ओ और अवग्रह लग जाता है। दूसरा ओत्व, इसमें ओ लग जाता है, जैसे मनोधर रथा, मनरथा। विसर्ग लोप, विसर्ग का लोप हो जाता है। चौथा रुत्व, रु हो जाता है, जैसे भानुरुदिता। उसी प्रकार पांचवा है सत्व, सत्व, सत्व। छठवा है प्रकृति विसर्ग। प्रकृति विसर्ग में भी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति विसर्ग में उसका विसर्ग अर्थात संधि विच्छेद और संधिकरण में कोई अंतर नहीं होता, उसे कहते हैं प्रकृति विसर्ग संधि। ये है संधि प्रकरण का मुख्य बातें। अब समास में देखिए, समास के भेद में अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास मतलब समझ गए होंगे, पहला पद अव्यय होता है और प्रधान भी होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है और प्रथम पद द्वितीय पद के अर्थ को निर्धारित करता है, और प्रथम पद जिस विभक्ति की होगी उसी के अनुसार उस तत्पुरुष समास का नामकरण होता है, जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय। तो तत्पुरुष समास यहाँ पे द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक तत्पुरुष समास को विभक्ति के आधार पर विभाजित किए गए हैं। उसी प्रकार कर्मधारय। कर्मधारय, इसमें विभक्ति के अनुसार दोनों पद समान होते हैं, इसलिए इसे समानाधिकरण समास भी कहते हैं। चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब जिसमें दो या दो से अधिक पद प्रधान होता है। द्वंद्व मतलब दो होता है, लेकिन कभी कभी 3 या 4 पद भी होते हैं, जैसे हेमंत, शिशिर, वसंता, इसमें 3 पद था, यहाँ पर तीनों पद प्रधान है, तो इसमें 2 या 2 से अधिक पद प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और दीर्घु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और समाहारः, समाहारः अर्थात समूह में नामकरण होता है, समूह नाम लिया जाता है, वहां पे दीर्घु समास होता है, जैसे पंचवटी 5 वटों का समूह, त्रिलोकी 3 लोकों का समूह, दशानन, ये जो है कौन से समास है? दशानन बहुब्रीहि है, याद रखिएगा, ठीक है। अन्य पद का विशेषण होता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, और पूर्व पद संख्यावाची होता है लेकिन अन्य पद का विशेषण नहीं होता है, वहां पर दीर्घु समास होता है। और सातवां है नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास को भी तत्पुरुष समास का ही भेद कहा जाता है, और इसमें यदि न के बाद व्यंजन आता है तो अ हो जाता है, जैसे न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, और यदि न के बाद स्वर आता है तो अन हो जाता है, जैसे न उचितम अनुचितम। ये भी है आप लोगों का संधि और समास प्रकरण का सारांश। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आने वाला जो मेरा वीडियो है संख्यावाची पर रहेगा, तो यदि पेरेंट्स देख रहे होंगे मेरा वीडियो तो अपने बच्चे को जरूर दिखाइएगा। इसी के साथ मिलते हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।